बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैय्यन ज़हीर गैंग के मुकदमे की। और उसमें कुछ देर कबल मैंने आप लोगों को एक लाइव सेशन के अंदर बताया कि आज के दिन की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि आज जो चालान था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। और चालान जो एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि पहले तो लोगों की अजीब अजीब से उनके तज्जिए थे, उनकी पेशगोइयाँ थी कि चालान जो है वो पहले सी सेक्शन चालान कर दिया जाएगा, तो इतना बड़ा चालान आ गया। जब चालान को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की बारी आई तो उस वक्त लोगों ने ये कहा कि चालान रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज बहरहाल चालान एक्सेप्ट हो गया है। वो अब तक की तमाम पेशगोइयाँ जो हैं वो फारिग हो गई हैं। वो तमाम फजूलियात जो है वो अदालत ने साइड पे उठा के फेंक दी है और चालान को एक्सेप्ट कर लिया गया है बाकायदा तौर पर। जो चालान के अंदर एक्सेप्ट करते हुए जो ज़रूरी चीज़ है वो मैंने पहले भी आप लोगों के सामने रखी है कि 364 की हद तक अदालत ने चालान के साथ एग्री कर लिया है कि चालान के अंदर जो 364 है उस दफ़ा को बिल्कुल सही शामिल किया गया है प्रोसिक्यूशन की तरफ से। उन 364 363 368 इंसानी स्मगलिंग और चाइल्ड मैरिज, इसको जस्टिफाई कर दिया गया है, जिसके ऊपर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया है और उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसको अप्रूव कर दिया है कि इसके ऊपर ट्रायल चलेगा। जो 375 रेप की हद तक था, रेप की हद तक अदालत ने कहा है कि पहले हम ये देखेंगे कि बच्ची का मेडिकल होगा। अगर मेडिकल होगा तो मेडिकल के अंदर जो रेप से मुतल्लिका चीज़ें हैं, अगर रेप से मुतल्लिका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे होंगे तो फिर हम जरूर इसके अंदर 375 शामिल करेंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, जो कि एक मुनासिब बात है और उसका इंतजार किया जा सकता है। और ये प्रोसीडिंग कल के दिन के लिए पेंडिंग की गई है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट हियरिंग थी वो थी मुल्ज़मान की जमानत से मुतल्लिक। मुल्ज़मान की तरफ से कोशिश की गई कि जमानत के ऊपर जो समाअत है वो आज के दिन में ना हो, जमानत की समाअत को किसी तरह से भी लिंगर ऑन किया जा सके और जमानत की समाअत को खासकर जो उनके जहन में किसी ने उनको अजीब मशवरा दिया है कि निकाह खान और गवाह की जो जमानत है उसके साथ आप इसको रिलेट कर लें और कोशिश करें कि उसके बाद करें। 1 सितंबर को अगर निकाह खान और गवाह की जमानत हो जाती है सिंध हाई कोर्ट से तो आप उसके बाद इसका फैसला करवाएं, जो कि बड़ा बिल्कुल किसी ने उनको जो है वो इस तरह की टोपी पहनाई थी कि वो समझ रहे थे कि शायद इससे इनके केस पर कोई फायदा होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो दो मुल्ज़मान थे निकाह खान और गवाह, उनकी ज़मानतों में तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि वो उनका मुकदमा और इनका मुकदमा बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है, एक दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है कि किसी को किसी दूसरे के मुकदमे का फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। उनकी हद तक जो दफात हैं, जो चालान के अंदर चीज़ों का जिक्र है या जो उनके ऊपर एलिगेशन है वो सिर्फ इस हद तक है कि वो लोग चाइल्ड मैरिज, कम उम्री की शादी के अंदर इन्वॉल्व हैं। और कम उम्री की शादी के हवाले से आज जो सबसे बड़ी इनका ब्लंडर था कि वही वकील साहब जो ज़हीर और शबीर के लिए पेश हो रहे हैं, जो पहली बात तो ये कि अपने आप को डिसएसोसिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं कर सके क्योंकि निकाह खान और गवाह को भी उसी वकील ने रिप्रेजेंट किया है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि जी हमारा तो मुकदमा ही मुख्तलिफ है, हमारा मुकदमा तो बिल्कुल साइड पे कर दें, हमारा तो 6 माह सजा का मुकदमा है और हम 3 साढ़े 3 माह भुगत चुके हैं, लिहाजा हमें तो बाहर निकाला जाए, हमें जमानत दी जाए। तो ये हो गया निकाह खान और गवाह की हद तक। इसलिए इनकी कोशिश थी कि आज हमारी जमानत के ऊपर बहस ना हो, चूंकि वो 1 सितंबर को होगी सिंध हाई कोर्ट के अंदर निकाह खान और गवाह की, और उसके साथ शायद हमारी बात आ जाएगी। लेकिन जब ये अपने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स एमएलओ के ऊपर करना चाहते थे और सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहते थे, लेकिन इस स्टेज पर जिब्रान नासिर की तरफ से अदालत से सदा की गई कि जनाब अली, ये जो जमानत का फैसला है, ये जमानत को अगर आप डीपर एप्रिसिएशन में जाएंगे, चलान के बाद जाएंगे, खैर चलान भी आज आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर ये बड़ा गैर मुनासिब होगा। हमारी ये इस्तदा है कि आप पहले जमानत का फैसला करें ताकि ये मुल्ज़मान की तो पोजीशन क्लियर हो ना कि ये जो प्री रेस्ट बेल के ऊपर इंटरम बेल को आप बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं, इसका तो फैसला होना कि इन लोगों ने इनकी जमानतें पक्की होनी है या इनकी जमानतें खारिज होनी है। अगर खारिज होनी है तो इनको पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, क्योंकि पुलिस के मुताबिक अच्छा जो सबसे मजे की दिलचस्प चीज़ है, जो ये क्लेम किया जा रहा था कि पुलिस जो है वो बहुत सपोर्ट कर रही है ज़हीर और शबीर को और बड़ा पुलिस तो उनका ख्याल करेगी, तो पुलिस की तरफ से भी जो प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देने होते हैं वो पुलिस के बेसिकली बिहाफ पर दलाइल होते हैं। प्रोसिक्यूशन ने बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से उनकी ज़मानतों को अपोज किया है, उनकी मुखालफत की है और उन्होंने ये कहा है कि हमें इन बंदों को गिरफ्तार करने की ज़रूरत है, हमें इन लोगों से मज़ीद चीज़ें तहवील लेकर, रिमांड लेकर भी निकालने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम बेल अपोज कर रहे हैं क्योंकि ये मुल्ज़मान हैं और इनके साथ जो रोल एट्रीब्यूट किया गया है, जो इनके साथ इनका रोल मुंसलिक किया गया है वो बड़ा संगीन है, क्योंकि इनके साथ 364 को लगाया गया है, जिसके अंदर किसी को जान से मारने की गर्ज से, नुकसान पहुंचाने की गर्ज से अगवा किया जाता है, जिसकी सज़ा ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर उसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है।
या कम से कम 14 साल कैद बा मुशक्कत, या मिनिमम जो सबसे कम सेंटेंस भी होगा जो इससे नीचे हो ही नहीं सकता वो 7 साल है। मतलब 7 साल से ऊपर कैद बा मुशक्कत, उम्र कैद या सजाए मौत इनके लिए ऑफेंस है। उसके अलावा ये बच्ची को 16 साल से कम उम्र बच्ची को अगवा करके फिरते रहे हैं तो 363 है, अगवा करके छुपाते रहे हैं 368 है। इन्होंने ये अगवा और ये छुपाने वाला सारा काम करके इंसानी स्मगलिंग का भी अपने ऊपर इल्जाम लिया है, इसलिए ये बड़ा संगीन है। और जब इन्होंने बच्ची को अगवा किया तो अगवा करने के बाद बच्ची की कम उम्री की शादी की, और वो भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक जुर्म है, लिहाजा इन लोगों की जमानतें जो है वो खारिज होनी चाहिए। पुलिस का जो स्टांस थ्रू प्रोसिक्यूशन था वो बड़ा ही ज़्यादा अपोज किया गया, और उनकी तरफ से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पुलिस इनको शायद बहुत सपोर्ट करेगी, पुलिस इनकी ज़मानतें करवाने में इनको फैसिलिटेट करेगी, लेकिन आज पुलिस का किरदार थ्रू प्रोसिक्यूशन पुलिस की तरफ से इन जमानतों को अपोज किया गया। अब उसके बाद जो सूरत हाल थी कि MLO के ऊपर मुसलसल जो मुलजमान के वकील हैं वो अपने दलाइल को लंबा किए जा रहे हैं, लिंगर ऑन किए जा रहे हैं कि किसी तरह MLO से जान छूट जाए, किसी तरह MLO से हम बाहर निकल जाएं, किसी तरह MLO ना हो, क्योंकि अब अदालत ने भी कह दिया है कि MLO की वजह से MLO के साथ हम मुंसलिक रखेंगे 375 जो कि रेप का ऑफेंस है। अगर मेडिकल के अंदर बच्ची के साथ रेप वाली कोई भी चीज़ सामने आएगी तो 375 के बारे में सोचा जाएगा, और अगर 375 लग गया तो फिर आप बेहतर समझते हैं कि उसके बाद मुकदमे का क्या हाल होगा। लेकिन सबसे अच्छी डेवलपमेंट ये हुई कि जमानतों के ऊपर मुकम्मल तौर पर बहस हुई, जिसमें मुलजमान के वही हीले बहाने थे, मुलजमान की तरफ से वही बार बार मौक़िफ़ ले जाने की कोशिश की गई कि बच्ची खुद आई है, बच्ची अपनी मर्जी से आई है, बच्ची का बयान है, बच्ची ने फ़लाँ अदालत में बयान दे दिया, फ़लाँ अदालत में बयान दे दिया। माँ सिवाय दारुल अमान के अंदर जाने वाली एप्लीकेशन के बयान के बच्ची के तमाम बयानात के ऊपर मुलजमान की तरफ से बहस की गई। लेकिन जब भी उनसे दारुल अमान वाली बात की तरफ उनसे कभी सवाल होता है, सोशल मीडिया के ऊपर हो, मीडिया के ऊपर हो, कहीं पर भी हो, तो वो इस बयान के ऊपर जवाब से भाग जाते हैं, और यही काम उन्होंने अदालत के अंदर किया। उनका कोई किसी किस्म का स्टांस इस चीज़ के ऊपर नहीं आया कि जो लेटेस्ट बच्ची का बयान है, जिस बयान के मुताबिक बच्ची के ज़हीर के साथ रिश्ता जो भी ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो चुके हैं, बच्ची जो है वो दाता साहब की रिहायशी है, बच्ची जो है वो किसी रिश्तेदार के घर सो रही है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुकम्मल तौर पर मुलजमान ने इनसे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन उनके पास जो आज सिर्फ ग्राउंड थी, जो मुलजमान की तरफ से बहस की जा रही थी, वो सिर्फ एक ही बात पर, मेन मुद्दा जो उनका था, जो मेन फोकस था उनका, कि बच्ची की जनाब उम्र देख लें सिंध हाई कोर्ट के पहले फैसले के अंदर, बच्ची की जनाब उम्र देख लें सिंध हाई कोर्ट ने जब बच्ची को उसके मुबैना शौहर के साथ भेजा था, बच्ची की तरफ से जनाब फलां अदालत के अंदर स्टेटमेंट दी गई थी, बच्ची ने लाहौर के अंदर फलां अदालत में बयान दिया था, बच्ची ने फलां जगह इस्तगासा दायर किया था, बच्ची ने फलां जगह सिंध हाई कोर्ट के अंदर बयान दिया था, बच्ची ने फलां मीडिया के ऊपर बयान दिया था, बच्ची ने पूरे पाकिस्तान के सामने कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। लेकिन जब उनसे इन चीज़ों को साबित करने के लिए पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब उनसे दारुल अमान की बात की जाती है, जब उनसे पूछा जाता है कि अगर बच्ची के सारे बयान ठीक हैं तो दारुल अमान वाले बयान के बारे में क्या ख्याल है, तो वो उसको वकील की या मुंशी की गलती कहकर टाल रहे थे, बार बार इस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब जिब्रान नासिर की तरफ से मुलजमान की ज़मानत खारिज कराने के लिए जो दलाइल रखे गए, तो उस पर जो ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ, चूँकि इस मुकदमे के अंदर जो ऑफेंसेस हैं और इस मुकदमे की अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो इसके अंदर 2 ऐसे मुलजमान की ज़मानत खारिज हो चुकी है जो दोनों पोस्ट टेस्ट बेल के मुलजम थे, और दोनों मुलजमान के ऊपर जो रोल था वो ज़हीर की तरह मेन रोल नहीं था, मरकजी किरदार वो नहीं थे। उनकी हद तक सिर्फ ये इल्ज़ाम था कि ये लोग चाइल्ड मैरिज की शादी का हिस्सा बने हैं, इन लोगों ने गलत निकाह करवाया है, इन लोगों ने बच्ची के कवायफ गलत दर्ज किए हैं, और गवाह की हद तक तो सिर्फ इतना था कि इसने बगैर जांच पड़ताल किए गवाही दे दी निकाह के अंदर, जिसकी वजह से इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसके खिलाफ इसको जेल में रखा जाए, और उसकी वजह से उसकी ज़मानत खारिज हुई। लेकिन अगर आप इस रोल को कंपेयर करें जो मरकजी मुलजमान है, तो ये रोल कहीं भी मरकजी मुलजमान से मुलजमान के करीब भी नहीं आता। मरकजी मुलजमान के ऊपर जो रोल है वो बच्ची को घर से लेकर कराची से लाहौर तक लाने में अगवा का जो पूरा किरदार है, जो अगवा के पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे करता है। उसके बाद बच्ची को जगह जगह छुपाने वाले इंग्रेडिएंट्स को पूरे करता है, जिसकी वजह से 368 लगाई गई, 363 लगाई गई, जिसकी वजह से जो 7 साल वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो लगाया गया। और इन सब चीज़ों से इम्पॉर्टेंटली जो बच्ची को इंसानी स्मगलिंग के पर्पस से ले जाने के लिए जो ऑफेंस लगाया गया उसकी भी 10 साल तक की सज़ा है। तो जब ये सारे ऑफेंसेस, और कम उम्री की शादी वाला तो साथ है ही है, क्योंकि वो एक कवर अप देने के लिए जो है वो बच्ची का एक निकाहनामा तैयार किया गया, जो कि
निकाह खान मानने से इनकारी है और निकाह खान मान ही नहीं रहा उसको कहीं भी। तो इस हद तक ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से वाज़ेह ये होता है कि जिब्रान नासिर की जो भी बहस थी उसका जो रिज़ल्ट है, चूँकि कल फैसला सुनाया जाना है, तो जो हमारी प्रेडिक्शन है वो इंशाल्लाह ताला इस ज़मानत के खारिज होने की तरफ है। ज़मानत किसी सूरत भी एक्सेप्ट होती नज़र नहीं आ रही और कल 11 साढ़े 11 बजे तक उम्मीद है कि ये फैसला सुना दिया जाएगा। MLO की हद तक अभी भी वकील साहब जो हैं वो फजूल में आर्ग्यूमेंट्स को लिंगर ऑन कर रहे हैं, फजूल में आर्ग्यूमेंट्स को लंबा कर रहे हैं, कोई लॉजिकल बात नहीं है, टोटल इलॉजिकल डिस्कशन है, उसके ऊपर बार बार उसको लिंगर ऑन करके रेप की दफ़ा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि अदालत ने नैनी केस, अगर आप समझते हैं कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, मेडिकल करवा के देख लें, बच्ची को कोई ड्रग्स नहीं दी गई, बच्ची के साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें तो मेडिकल से फ़ौरन वाज़े हो जाएंगी। लेकिन जब मेडिकल के ऊपर इतना ज़्यादा अपोज किया जा रहा है तो वो भी आई होप सो कि अदालत के माइंड को कन्विंस करने के लिए जिब्रान नासिर के पॉइंट की तरफ वो भी एक तकवीत दे रहा है, वो भी एक ग्राउंड है जिसे अदालत को भी लगेगा कि जो बंदे इतना ज़्यादा अपोज कर रहे हैं तो उससे लगता है कि दाल में कुछ काला है, लगता है कि दाल में कुछ काला है और इससे कुछ ना कुछ निकल सकता है अगर MLO का हुक्म सुना दिया जाए। कल 11 साढ़े 11 बजे की प्रोसीडिंग्स होंगी, एक नॉर्मल सी प्रोसीडिंग्स होंगी। MLO की हद तक बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की उम्मीद नहीं की जा रही क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी कोर्ट सुन चुकी है। दूसरी तरफ जो ज़मानत है, ज़मानत का फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है और मेरे मुताबिक जो मुझे लगता है, मेरी नाकिस इल्मी नाकिस राय है, वो ये ज़मानत खारिज है क्योंकि कबल अज़ गिरफ्तारी की ज़मानतें हैं और बाद अज़ गिरफ्तारी उन मुल्ज़मान की जिनके खिलाफ इनके बकौल ही, इनके अपने वकील साहब के बकौल 6 माह की सज़ा का ऑफेंस है, वो खारिज की जा चुकी हैं। तो कल के दिन इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़मानतें खारिज होंगी। मज़ीद जो भी अपडेट होगी, कोई भी डेवलपमेंट होगी, आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।